परमात्मा किरणों की छत्र छाया की महसूसता में अपने मन बुद्धि को सभी बाह्य बातों से समेटते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस देह की दुनिया से दूर मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य एक चमकता सितारा, a tiny point of light, एक दिव्य ज्योति बिंदु, मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ। इस देह में विराजमान पर देह से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा उन्हीं के समान सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं निरंतर आत्म अभिमानी कर्मेंद्रिय जीत हूँ। मुझ आत्मा की सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों की मालिक बहुत अटेंशन से, स्नेह से, युक्ति से बाबा के डायरेक्शन प्रमाण इन्हें चलाती हूँ। मैं अखंड योगी, अखंड तपस्वी, अंगद समान अचल स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति से सर्व परमात्म खजानों की, शक्तियों की, गुणों की अधिकारी हूँ। मेरा बाबा ऊंचे ते ऊंचा है। उनके संग का रंग मुझ आत्मा को निरंतर शक्ति से, समर्थि से भरपूर कर रहा है। मेरे दिल में सदा एक ही दिल वाला बाप की याद समाई रहती है। बाबा द्वारा वर्षे में मिली सर्व शक्तियों की धारणा से मुझ आत्मा के आगे सारी शक्तियां जी हाजिर, जी हुजूर रहती हैं। मैं संपूर्ण मर्जीवा,
संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, कर्मेंद्रिय जीत। कलयुग के अंत तक भी मेरा ही यादगार ये मंदिर है, जहां अनेकों भक्त शुद्ध पवित्र भाव से मेरे भिन्न भिन्न रूपों की, शक्तियों की बड़ी लगन से पूजन गायन करते हैं। मेरे ही ज्ञान की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है। विकर्मों का, अवगुणों का विनाश करने की संहारिणी शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। सर्व खजानों के धन को देने वाली मैं लक्ष्मी हूं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक गणेश के रूप में मेरी ही पूजा होती है। मैं मायाजीत, मेरे मायाजीत रूप का पूजन महावीर के रूप में है। मैं ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मायाजीत, सदा अकाल तख्त नशीन, बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा, बाबा का वरदानी हस्त सदा मेरे मस्तक पर। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16/6/77। मुरली का टाइटल है एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद। सो हमें फोकस करना है नंबरवार पूज्य पद। बाबा इसका गुह्य रहस्य इस मुरली में हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सभी ब्राह्मण आत्माओं की पढ़ाई का आधार एक मुरली है। फिर ये बच्चों में नंबरवार क्यों बन जाते हैं बच्चे? पूज्य तो सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं सारी सत्युगी की आत्माएं परम पूज्य हैं। फिर कोई तो अष्ट रत्न, कोई 108 की माला वाला, कोई 16,000 की माला का मणका और कोई 9 लाख वाला कैसे बन जाता है? बाबा कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई एक ही है। विजयी रत्न बनना ये सभी ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य है। फिर भी गायन और पूजन में इतना अंतर क्यों हो जाता है?
कि किसी की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है, और कोई आत्माएं देवी देवता के रूप में मंदिर में स्थापना होकर उनकी पूजा होती है विधिवत, उनकी हर रूप की, उनके हर शक्ति की। तो इतना डिफरेंस, इतना अंतर कैसे हो जाता है? बाबा इसकी गुह्य रहस्य की यात्रा पे हमको मुरली में ले चलते हैं। बाबा ने ये बताया कि निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप का यादगार भी नहीं। अखंड याद बाबा की, जो हमें मंदिर में पूजन योग्य बनाती है। और बाबा कहते हैं कि जितनी पवित्रता, जितनी शक्तियों की धारणा, उतनी ही यादगार रूप में पूजा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताते हैं बाबा, कि हमने जो सुना उसे करना, उसमें समानता होनी चाहिए। बाबा बताते तो एक सा ही है सब बच्चों को, पर कुछ सुनते हैं बस और कुछ पूरा धारण करते हैं। तो ये हमको समान बनाना है, इक्वल बनाना है, तो हम पूजन योग्य बने। ओम शांति। बाबा के महावाक्यों को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा कहते हैं, सृष्टि के आधार मूर्त, विश्व परिवर्तक आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति, जो कि अति रमणीक और गुह्य है, अति रमणीक और गुह्य है, वह देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, वैसे ही जितना उतना, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही, वैसे ही पद और पूज्य पद में नंबरवार है। जो नंबर वन श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। नंबर वन श्रेष्ठ पुरुषार्थी, उनका राज्य पद और पूज्य पद बाबा कहते हैं कि बहुत सुंदर रहस्यमय है और श्रेष्ठ है। पूज्य तो सब बनते हैं, सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। हम सभी आत्माएं जिन्होंने बाबा के डायरेक्शन पे चल के जो ब्राह्मण बने हैं और धारणाओं में चले हैं बाबा के ज्ञान से, तो सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। अष्ट रत्न है, वह 108 की माला है, वह 16,000 की माला है, वह 9 लाख प्रजापद वाले हैं, लेकिन सभी कोई ना कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं कलयुग के अंत तक में भी शालिग्राम के रूप में इन्हीं 9 लाख आत्माओं की किसी न किसी रूप में पूजा होती है। लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना होता है उनको जानते हो ना? तो बाबा कहते हैं कि उस अंतर को रियलाइज करें, हम जाने कि जो शालिग्राम की पूजा होती है, जो मंदिर के बाहर में जिनको सबको एक साथ पाइप के पानी से नहला दिया जाता है, उनका स्नान, और जो विशेष इष्ट देव की मंदिर रूप की पूजा होती है, उनका जो श्रृंगार होता है, उनका जो पूजन होता है समय समय पर, उसमें कितना भारी अंतर है, बाबा हमें ये रियलाइज करा रहे। शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है और अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमिरन करते, 108 की माला अनेक बार सुमिरन करते हैं, और अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते।
तो वर्ष में 2 बार देवी पूजन होता है, जहाँ पे अष्ट देवियों की पूजा की जाती है बड़े विधि विधान से। तो बाबा कहते हैं कि इतना अंतर क्यों हुआ। बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता व विजयी रत्न बनने को देते हैं, फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों। कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, दोनों रूपों में। कोई की सिर्फ शालिग्राम रूप में माला के मणके के रूप में पूजा होती है। इसका भी क्या रहस्य है। अब बाबा इस रहस्य को हमें समझाते हैं। मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। जन्मते ही हमारा पहला पाठ ही है आत्मा का। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी। और इस स्थिति से अगर हम निरंतर आत्म अभिमानी रहते हैं, बाबा कहते हैं, तो इससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिय तत्व प्रधान स्वच्छ हो जाए इस सब्जेक्ट में, अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाएं, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। तो कितना स्पष्ट, कितना सुंदर बाबा ने बताया कि क्यों नंबरवार बन जाते हैं हम। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। और कोई कोई आंख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे, इसी प्रकार कोई न कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं। तो अभी हम 1 मिनट करके अपनी कर्मेंद्रियों की, जिसका बाबा ने मेंशन किया है, उनकी चेकिंग करते हैं। मैं आत्मा, मेरा मन और बुद्धि कोई पुराने संस्कार के वश में तो नहीं। मेरी आंख, मेरी नाक, कान, मेरा मन, मेरी बुद्धि मेरे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं कि नहीं, और कितने परसेंटेज में। आज ही दिन भर की चेकिंग कर लेते हैं। और अगर कोई बात में हमें कमी दिखती है, तो उसको बाबा को बताकर उनसे समाधान ले लेते हैं। उन पुरानी बातों से पूरी तरह से अपने आप किनारा कर ले। मैं आत्मा आदि अनादि संस्कार युक्त हूं। मेरा पुरानी बातों से, पुरानी देह की दुनिया, पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं।
है संपूर्ण पवित्र निर्विकारी। ओम शांति। तो इस तरह से अपनी चेकिंग हम करके आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई पुरुषार्थी की कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, और कोई कोई आंख के धोखे में मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे, इसी प्रकार कोई न कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। इसी कारण ऐसे कर्म इंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण, आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। तो शालिग्राम की पूजा का बाबा ने बताया कि हम आत्माओं की पूजा शालिग्राम के रूप में कैसे होती है। लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत ना होने के कारण, मतलब पूरी तरह से सारी कर्मेंद्रियों पर जीत में कुछ कमी है, लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत ना होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। संपूर्ण पवित्र ना बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन ना बनने के कारण वह सदा, बाबा ने सदा का देखिए कितना ज्यादा महत्व है कि सदा एक रस अवस्था, अखंड अचल अडोल, सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद, वह सदा दिल पर दिल वाला की याद नहीं रहती। हम कहीं कहीं अपने दिल को लगा देते हैं किन्हीं किन्हीं बातों में, कर्मेंद्रियों के वश होकर। इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्टदेव के रूप में दिल में नहीं समाती हैं। मतलब बाबा की याद हमारे दिल में सदा नहीं रहती है, तो भक्त आत्माएं भी हमें इष्ट देव के रूप में अपने दिल में नहीं समाती है। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। तो बाबा कहते हैं फर्क पड़ गया ना, सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। वह प्रजा का पूजन रूप और वह राज्य पद प्राप्त करने वाला पूजा का रूप, इसमें भी अंतर है। अब बाबा विशेष देवताओं की पूजन का बताते हैं। विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म में नहीं। इसमें भी कितना डिफरेंस है। हर कर्म का पूजन, वो मंदिर देखिए कितना, इतने बड़े बड़े मंदिर में जो हर कर्म का उनका पूजन होता है, और कोई कोई का वो छोटे मंदिर, कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है। इसका भी रहस्य है। अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने, तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता, कोई मूल्य नहीं रहता, ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते, तो परम पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते?
बाबा कहते हैं पूज्य बन जाएंगे, गायन योग बन जाएंगे, पर परम पूज्य नहीं बन सकते। और फिर बाबा आगे बताते हैं कि गायन योग्य कैसे बनते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पाठ बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण, व यथाशक्ति याद में रहने के कारण गायन योग तो बन जाते हैं। और पूजन का रहस्य है, पहला एक पवित्रता के कारण पूजा है, दूसरा श्रेष्ठ आत्माओं के सर्व शक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है। एक पहली पवित्रता, दूसरी शक्तियों की धारणा। उन शक्तियों के भी भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है। संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। ज्ञान धन को देने वाली महादानी का सर्व खजानों के धन को देने वाली लक्ष्मी के श्रेष्ठ रूप में पूजे जाते हैं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा जाता है। हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमने इन सभी देवी देवताओं की पूजा करी है, विघ्न विनाशक की, सरस्वती की, सबकी। महावीर मायाजीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में है। जिन आत्माओं ने माया पर विजय प्राप्त की है, उनका महावीर के रूप में पूजन है। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। पूज्य और परम पूज्य का ये डिफरेंस है। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ, बाबा की श्रीमत। सदा अपने को संपूर्ण बनाओ। चेक करो कि खंडित मूर्ति हूं और पूज्य मूर्ति हूं। बाबा ने ऊपर कहा ना कि खंडित मूर्ति तो वो पत्थर हो गया ना, उसका तो कोई कोई महत्व नहीं रहा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति हूं व पूज्य मूर्ति हूं। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो, अखंड योग है व खंडन होता है। योग में बैठते हैं और मन बुद्धि कहीं कहीं चली जाती है, तो हमारा कितने परसेंटेज में रोज रोज अखंड योग लगता है व खंडन होता है। अचल है व हलचल है। तो बातों में हम लोग हलचल में आ जाते हैं या कितना अचल होते जा रहे हैं। बाप क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। बाबा के दिल की आस, हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। और बच्चे भी, बाबा ये भी एक्नॉलेज करते हैं, और बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई है, इसलिए नंबर बच जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, सुनते तो बहुत हो, सुनना और करना इसको समान बनाओ। बाबा की समझानी, समझा क्या करना है? बाबा से आप प्यार लेते हैं। ऐसे परम पूज्य सदा एक बाप को, ये सब सौमान के रूप में हम लोग धारण कर लेते हैं, बाबा के ये जो ये पूरा वरदान ले लेते हैं हम लोग। ऐसे परम पूज्य
सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा याद, प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। हम सबको ऐसे परम पूज्य बनाने वाले बाप दादा को दिल से याद, प्यार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम मनन करके फिर शेयरिंग करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। कविता बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने विशेषकर हम बच्चों को यही अंडरलाइन करवाया और अटेंशन यही दिलाया कि बाबा तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने, मगर बाप समान बनने के लिए जो कुछ भी बाबा ने श्रीमत दी है, जो भी ज्ञान हमें दिया है, सिर्फ उसको सुनना नहीं है मगर उसको करना है, उसका स्वरूप बनना है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। तो इसलिए ही क्योंकि पढ़ाई तो एक ही है, एक ही टीचर है, मगर पढ़ने में नंबरवार हम हो जाते हैं क्योंकि करते नहीं हैं। ओम शांति। जी, जिनका हैंड रेज है वो बोल सकते हैं। अश्विनी बहन। तो सुनना नहीं, करना है ना। ओम शांति सिस्टर। आज पापा बोलते हैं हम कौन सी मूर्ति है, खंडित मूर्ति है क्या अखंड मूर्ति है क्या, वो देखना है। अगर खंडित मूर्ति हो तो हमें पूजा नहीं होगी, अगर अखंड मूर्ति है तो पूजा होगी। ये हमें चेक करना है, आज पापा बोलते हैं। ओम शांति सिस्टर। जी, देखो मुरली रीडिंग के टाइम चेक किया सभी ने। जी, जादव भाई जी बोलिए। दीप्ति से। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है आंतर क्यों रहता है, मुख्य कारण उसका बताएं। आत्माभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा करता नहीं है। कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते नहीं, लेकिन निरंतर करना चाहिए। निरंतर आत्माभिमानी बनना है जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिया सत्प्रदान स्वच्छ होना चाहिए। इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा होना चाहिए। इस पुरुषार्थ में नंबर 1 बनते हैं, इसलिए वो अंतर पड़ जाता है। ओम शांति। तो आज सिर्फ सुनना नहीं, करना भी है। बाबा ने एक रमणीक बात भी बताई ना, कौन बताएगा बाबा को? बाबा की क्या आश है? संगीता सिस्टर बोले। जी ओम शांति दीदी जी। तो बाबा ने ये कहा कि बाबा को निरंतर याद करना है हमें। जो हम निरंतर याद करते हैं और अपने को आत्मिक स्वरूप में जो हम स्थित करते हैं, तो ये जो नंबर वार है पुरुषार्थ अनुसार, एक ही पढ़ाई है, एक ही मुरली सब जगह जाती है, परंतु नंबर वार इसीलिए क्योंकि हम अपने जो पवित्रता का जो हम अपना चेकिंग करें कि हमारी पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी रहना, परंतु अपने जी, वो लाइन संकल्प। क्या बोला बाबा ने? वो लाइन क्या बोला वो बाबा? लाइन क्या वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है दीदी। और शक्ति स्वरूप बनना है। देखो बाबा तो चाहते कि बाप समान संपूर्ण बने,
और बच्चों को भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन सब नहीं हो सकते। क्यों? सबको लगता है कि हाँ हम भी नंबर बनने चाहे, लेकिन करते नहीं ना। समझ में आता है लेकिन करते नहीं। ये लाइन था। ठीक है, बहुत अच्छा। दीप्ति बहन, संगीता बहन, जी आपको कुछ बोलना है? और नहीं दीदी, शुक्रिया। जी, ओम दीप्ति शांति। बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि सब बाबा के बच्चे हैं, सबको एक ही बाप से पालना मिल रही है, एक ही बाप के संग में है और एक ही पढ़ाई, ऊंची से ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब एक समान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नंबरवार हैं, क्योंकि कई लोग हम कर्मेंद्रियों के रस में चले जाते हैं। हमारी आंखें, हमारा मुख हमें धोखा दे देती हैं, हम जैसे गुमराह हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि निरंतर याद और कर्मेंद्रियों पे इतनी जीत हो कि जैसे कर्मेंद्रिय सतो प्रधान हो जाए। सतो प्रधान मतलब बोले वही ऊंच बोल, बात भी वही करें, देखे भी वही, सोचे भी वही, सतो प्रधान हो जाए। तभी हम फिर पूज्य लायक बनेंगे, सालिग्राम की तरह नहीं, देवी देवताओं की तरह। ओम शांति। जी, तो कर्मेंद्रियों की क्लास लेते थे ना बाबा नाइट में, है ना? हर कर्मेंद्रियों को पूछते थे, ऐसे लग रहा था आज मुरली के टाइम। जी, आद्या बहन बोलिए। हम शांति दीदी, मेरे को कुछ पूछना है। बाबा जैसे बोले ना, जैसे जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो इतना बाप फ्री। जी, आपका वॉइस कट हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन ठीक अभी से नहीं। अभी अभी आ रहे दीदी, अभी आ रहे, जी, आ अभी रहा है, आता है, बीच में कट होता है। जैसे बोलिए। बाबा, आज बाबा बोले ना, जैसे जो आत्मा संपूर्ण पुरुषार्थ करते, बाबा के समान बनते, वो तो शालिग्राम बनते, फिर देवी देवता बनते, और फिर जो भी खंडित करते वो खंडित मूर्ति बनते। वो तो मेरे को समझ में आई पहले से। मेरे को यही पूछना है, बाबा जो आज बोले हैं, जिनकी वस्तु में एक एक बार पूजा होता है, इनके बारे में जरा आप क्लैरिफाई करिए। शायद। जी, थोड़ा थोड़ा कट हो गया। तेजा सिस्टर, आपको कुछ समझ में आया तो आप बताना है, आपको कुछ समझ में आई आया? थिंक उन्होंने खंडित मूर्ति के बारे में बोला या वर्ष में एक बार पूजा होती है उसके नहीं बारे नहीं में बोला? नहीं दीदी, जो वर्ष में एक बार पूजा होते है उसके बारे में मैं बोला। वर्ष में एक बार। मैं जी, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे बताइए कहाँ पे लिखा है। वही मुरली में दीदी पढ़े है ना, पर जहाँ बोले जैसे शालिग्राम की भी पूजा होते। लास्ट में ही है, थोड़ा सा वो विघ्न विनाशक वो सब था ना, उसके ऊपर या नीचे ही है, तो हमें देखना है ऐसे मूर्तियों। ओके, तब तक वो देखेंगे, वो उसको रीड करेंगे, फिर आपको बताएंगे। बाकी सभी मैंने चिंतन शेयर करना। मीनू वाडवा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने जी, आज कहा है कि निरंतर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम कुछ समय करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उससे भी पूजनीय नहीं बनते हैं। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की जो प्रैक्टिस है उस पे ध्यान देना है हमें। ओम शांति। जी, तो इसमें कैसे जाएंगे, इसमें विधि भी बताइए, ढूंढ के बताना अभी। ओके, ललिता सखी बोलिए। हाँ, ओम शांति। दीदी, जो ये बहन ने पूछा ना, उसका साल में एक बार पूजा होती है और शालिग्रामों की। तो दीदी, जो शिवरात्रि पर होती है तो वो साल में एक बार ही तो शिव की पूजा होती है। और शालिग्राम की तो को हम देवता भी बनते हैं और शालिग्राम भी बनते हैं, दो तरह से पूजा बताई बाबा ने। तो ये पूछ रहे हैं क्या वो? नहीं, उनका कैसे हो रहा था, वॉइस कट हो रहा था, फिर नहीं तेजस नहीं सिस्टर दीदी, ने उसका। दीदी अभी आई मेरी आवाज? हाँ हाँ, आ रही। जैसे मैंने पूरा पूछा। क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ में, बोलिए। अच्छा, मैं अभी मेरी बात सुनिए। जो बाबा बोले
हम तो शालिग्राम भी जो पूरा पुरुषार्थ करते शालिग्राम बनते, जो भी अच्छी पुरुषार्थ करते बाप समान बनते, वो देवी देवता भी बनते, वो शालिग्राम भी बनते, उनकी मंदिर में पूजा होता है। और हाँ कोई जी। कोई जो खंडित होता है उनका भी खंडित मूर्ति बन के रह जाता है। और एक बात पापा ने बोले कि जो साल में एक बार पूजा होते है, वो कौन सी पुरुषार्थ है, मेरे को यही पूछना था। जो खंडित है ना उसकी पूजा नहीं होती, गायन होता है। वो तो आई समझ में दीदी, जो साल में नहीं, एक लेकिन इसमें देखो कहाँ हम ना, लिखा है वो बताइए ना आप, क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा है मुझे। मैं वो बोल बताऊं रहे ओम हैं कि शांति, कोई भी एक, हाँ बोलिए। ये बाबा ने साल में एक बार नहीं कहा है। देखिए ये ना, ये नीचे से सिस्टर, थर्ड पैराग्राफ है, विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, और हर परंतु हर कर्म में नहीं। और कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है, इसका भी रहस्य है। साल में एक बार नहीं कहा है, कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है, इसका भी रहस्य है। तो आज मुझे याद आ रहा है कि हमारे जो टाउन में, एक शहर में एक देवी का मंदिर, तो उसमें अमावस्या पे जो नो मून डे होता है ना, वहां पे मेला लगता था। और इतना मेला कि आसपास के सारे गांव के लोग, एंड हमारा घर उस जगह था, तो आसपास के सारे गांव के लोग उस जगह अपने बच्चों को लेकर देवी जी से आशीर्वाद दिलाने लाते थे। तो और वो अमावस पे ही मेला लगता था, बाकी दिनों में तो नॉर्मल लोग, जो शहर वाले लोग पूजन करते हैं, पर जो आसपास के गांव के हजारों की संख्या में लोग आकर के अमावस के दिन उस गली में, उस छोटे से मंदिर में पूजा करते थे। तो बाबा कहते हैं इसका भी देखो रहस्य है। वो शेयर भी किया है शेरू भाई जी ने, तो अभी सभी भी शेयर करेंगे अगर क्लियर हुआ होगा। आद्या बहन जी क्लियर जी हुआ? जी बहन, ठीक हो, क्लियर हो गई, ये समझ में आ गई मेरे को। ओम शांति, शुक्रिया ठीक है, बाबा। पूनम बहन अभी आप शेयर करना, और आद्या सिस्टर आप ना जरा, वाईफाई भी होगा आप, लेकिन आप प्रॉपर रेंज में आना, फिर आपका सभी क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, पूनम बहन बोलिए। ओम शांति। दीदी मैं बता रही थी कि जो साल में एक बार पूजा किसी किसी की होती है, जैसे शीतला माता का पूजा होता है, वो साल में एक बार होता है। जी जी, मनसा मैं भी माता का, वही बोलने वाली थी अभी। हाँ, मनसा माता का जो पूजा होता है वो भी साल में एक बार होता है। तो बाबा जैसे हमको समझाते हैं, मैं भी लेट ही जुड़ी हूँ, मैंने भी पूरा मुरली नहीं सुन पाई थी, लेकिन इवन बाबा ने देखो जो, महालक्ष्मी की पूजा दिवाली में होती है और जगदम्बा की पूरा साल भर होती है। हाँ, महालक्ष्मी की दिवाली में नहीं होती है दीदी। महालक्ष्मी में एक दिन जब श्राद्ध होते हैं ना, 8वें श्राद्ध पे महालक्ष्मी की पूजा होती है, और सिर्फ लक्ष्मी की, श्री लक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन होती है। और मनसा माता, देखिए मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो मुझे पता चला कि मनसा माता की एक पूजा होती है। मैं फिर कभी आप लोगों को कहानी इसकी सुनाऊंगी। तो वो जी, साल में एक बार होती है। ये और मनसा माता नहीं मालूम, शीतला देवी का पता था। ओके, हाँ, वंदना बहन बोलिए। अगर टाइम बचता है ना तो पूनम बहन का और सौम्या बहन का भी सुनेंगे। नहीं दीदी, मुरली, बाद में कभी सुनिएगा आराम से, दूसरे पॉइंट अपन शेयर कर लेते हैं। ठीक है। ये जी, वंदना बहन बोलिए। बतकमा, ये अपना अम्मा और बल्कि एक पूजा रहती है, वो आषाढ़ में होती है, आषाढ़ में करते हैं। तो ऐसे अलग बहुत सारे हैं कि एक ही दिन में पूजा होती है उसकी, हर बार नहीं होती है, साल में एक ही बार होती है। ओम शांति में। ओम शांति दीदी, मगर पूरा क्वेश्चन सुनिए आप। उन्होंने ये पूछा है कि जिनकी ऐसे निश्चित दिनों में या साल में एक बार पूजा होती, वो पुरुषार्थी कैसे होते हैं, ये है तो वो उनका। कभी कभी याद करते हैं नहीं, ना। उनको लगा कि खंडित मूर्तियों की एक साल में एक बार ही होती है, लेकिन एक्चुअल में आंसर है कि खंडित मूर्ति की पूजा होती नहीं है, होगी नहीं ना। आप घर में अगर खंडित मूर्ति तो उसको रखते भी नहीं है। नहीं सारी रहते। दीदी मेरी कट हो गई थी, या सॉरी मिट्टी के सॉरी। नीचे गाड़ दिया जाता है, या तो फिर उसको नदियों में या तीर्थ क्षेत्रों पर उसको बहा दिया जाता है, लेकिन खंडित मूर्ति की पूजा होती नहीं है। होती ये नहीं है। एक्चुअल आंसर। तो वो ऐसे तेजल बहन आप, पुरुषार्थी होंगे जो साल में एक बार कभी जाते होंगे बाबा के घर, कभी नहीं जाते होंगे ना, ऐसे नहीं पुरुषार्थ।
ओम शांति। मेरी बीच में कट हो गई थी। मैं एक्चुअली ये पूछ रही थी, साल में एक बार जो पूजा होता है उसके बारे में पूछ रही थी। खंडित ही तो होता है जो मूर्ति, उसका तो पूजा नहीं होता, वो तो मेरे को पता था। मगर जो साल में एक बार जो होता है, जो सोनिया दीदी ने बता दी, मेरे को समझ में आ गई। ओम शांति। बाबा की ओम शांति, सर्व भाई बहन की ओम शांति। ओम शांति। जी जी, क्लियर हुआ ना? चलो, जी वंदना बहन। अभी क्लियर हुआ। अभी क्लियर हुआ दीदी, क्लियर हो गया। कुछ कुछ विशेष दिन पर ही होती है, किसी तो किसी की हर रोज होती है, हर कर्म की। ओके, जी जी जी, आई समझ में आ गई दीदी। सौम्या सिस्टर ने क्लियर किया। जी ओके, दीदी। रंजना, रंजना बहन बोलिए। वंदना बहन आपका कंटिन्यू करना, फिर संजना। भी वही बोल रहा था। बाबा बोलते हैं सदा अच्छा, अपने संपूर्ण बना है तभी हम चेक करो बने हैं या नहीं बने हैं, इसको हम चेक करना है, बल्कि निरंतर याद में रहते कहीं ना कहीं हमने अपने आप को चेक किया क्या? ये कहीं ना चेक किया देखो, बाबा में तो जैसे देखो मुख का, आंखों का, बाबा बता रहे थे इस वीडियो में, चेकिंग की क्या? तभी भी इसका भी शायद। ओम शांति। ओके, रचना बहन ने भी कुछ हैंड रेस किया था। रचना बहन बोलिए। रचना बहन, ओके, जादव भाई जी को फिर से बोलना है। ओम शांति। बाबा ने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया है, तो हमेशा जो पूजा होती है वो अष्टरत्न वाली देवियों की होती है पूजा। जो कभी कभी होती है उनकी पूजा तो 108 वाली की होती है, और जो साल में होती है तो 16,108 में होने वाली है। तो ऐसा बाबा ने स्टार्टिंग में बताया है। मैं पढ़ता हूँ, 16,000 की माला भी कभी कभी सुमरन करते, 108 की माला हाँ, अनेक बार सुमरन करते, और अष्ट रत्नों का व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। तो ज्यादा पूजा होती है जो अष्ट रत्न है या 108 वाली, उन्हीं की पूजा होती है जो बाप समान बनते हैं उनकी। ओम शांति। जी जी, देखो शेरू भाई जी ने भी शेयर किया, तो अभी पूरा क्लियर हो गया होगा सभी का, है ना, किसकी पूजा कभी होती है। तो हम किस नंबर में है? किसी ने देखा हम 16,000 में है क्या, 108 में है क्या? इसे देखते हैं क्या हम? क्योंकि हम एम रखेंगे ना, तो उसके प्रति हमारा फिर अटेंशन रहेगा, और फिर हमारा पुरुषार्थ भी उस तरफ जाता है। चलो, अभी और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। बोलिए। तो दीदी देवी देवताओं की पूजा तो द्वापर से होती है ना? हाँ, कोई मंदिर द्वापर से होती। द्वापर से होती है। जी जी, और द्वापर से शुरू होती, लेकिन उसका पुरुषार्थ अभी है ना संगम युग पर। अभी हम उसके संगम पे लिए। है। जी, हाँ जी। हाँ, ये पूछे। तो पूजन का रहस्य दो बातों पे बताया है। कौन सी दो बातें? पढ़ाई, और पढ़ाई का मनन चिंतन और उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा पुरुषार्थ पे है, जो भी हम फर्स्ट पूजा। फर्स्ट बाबा ने जी, क्या, फर्स्ट बाबा ने क्या बोला? धारणा, धारणा, जितनी धारण की। धारणा वो उतनी सेकंड पुण्य। बोला, वो शक्तियों पवित्रता, की धारण। यस, निरंतर याद। जी पहली जी। पवित्रता का कारण पूजा बोला, और दूसरा दूसरा श्रेष्ठ आत्माओं की, सर्वशक्तियों हाँ, की तो जैसी जैसी हमारी धारणा होती है ना, वैसे यादगार रूप में हमारा पूजन होता है। सभी ओके, पूजा। अच्छा, ये जो सिस्टर बोल रहे थे ना साल में एक बार पूजा की, तो हमने जो सुना है पहले वो ये है कि जो साल में जिसकी एक ही बार पूजा होती है वो पुरुषार्थ में बहुत वीक है। जैसे महीने में एक बार उन्होंने मुरली सुनी या सेंटर गए नहीं साल में, तो उनकी पूजा साल में एक बार होती है।
जैसे मुरली रोज सुने। नहीं, उनकी नहीं होती है। जो देखो शालिग्राम है, उनको देखो 16,108 भी देख या लो। 9 लाख एक साथ ही पाइप से नहलाते, और एक साथ ही हल्दी कुमकुम डालते, और एक किसी पे गिरा नहीं गिरा एक साथ ही बूंदी डालते, पूरा छोटा छोटा बूंदी रहता है ना, किसको मिला नहीं मिला, ऐसे रिस्पेक्ट से पूजा ही नहीं होती। ये आशा सिस्टर बताती है ओवरसी का, बहुत अच्छी तरह से रमणीकता से बताती है। तो हमारी ये पूजा ऐसी होनी चाहिए क्या? तो ऐसी होगी। और साल में एक दिन होगा तो वो तो विशेष ही होगा ना, एक्चुअल में विशेष ही करते हैं। विशेष होगा। जो अलबेलेपन में उठे हैं, अलबेलेपन में चल रहा है, तो उनकी पूजा भी वैसी होगी अलबेलेपन में, है ना? ओम शांति सिस्टर, मुझे पूछना है एक सवाल कि हम अमृत वेले कभी कभी करते, पुरुषार्थ अलबेला हो जाता है तो अमृत वेले के तभी भी वो भी कभी कभी की पूजा होते हैं ना, उनकी भी तो मूर्ति की। तो ऐसे भी जी हो जी। सकता है। देखो तो हाँ अभी हाँ हमें हाँ, होता रेगुलर है कि पुजारी नींद में आएगा, ठीक बहुत से अच्छा मस्त पॉइंट पूजा रेज लेगा। पानी छिड़क के पुजारी बहुत चले। सुंदर। ये तो सुना रोज हुआ है अमृत मेरे का से। सुना है। चलो, बाबा ने ना कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। अखंड हो योग है या खंडित है? अपने आप को पूछो। कोई ये पढ़ ले। खंडित है ना अभी तक, अपना अखंड नहीं जा रहा है ना अभी तक खंड के लिए। चलो, अचल है या हलचल में है? देखो अपने आप को। संपूर्ण बने हैं या अभी तक किधर किधर नंबर वर में है, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसे बहुत सारे दीदी क्वेश्चन अचल पूछे ना। अचल बन रहे हैं और संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। वेरी गुड। दीदी 1 मिनट बोल सकती हो चलो, क्या? एक 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 क्वेश्चन पूछते हम, आप आंसर देना कोई भी। इसमें देवियों के नाम बताने हैं। नॉलेज की शक्ति का यादगार। सरस्वती। सरस्वती माँ। एक 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 देना। संहार करने की शक्ति का यादगार। संहार। अम्मा। दुर्गा, ओके। और दुर्गा। ज्ञान धन को देने वाली, ज्ञान धन देने वाली महादानी। लक्ष्मी। नहीं, राधा। लक्ष्मी। जी जी। विघ्न पर जीत करने वाले की यादगार। गणपति बाप्पा। हाँ, गणपति बप्पा, बाप्पा विघ्न विनाशक। मोरया। गणपति बापा तो और नहीं। महावीर, मायाजीत को, माया का विकराल रूप को भी सहज और सरल पार करने वाले कौन सा रूप? महावीर। महावीर। महावीर हनुमान। तो अभी सभी रूप अपने अंदर देखे एक एक को। चलो, सरस्वती को अपने अंदर देखो, है क्या? संहार करने वाली दुर्गा है अंदर, अपने अंदर ही है। ज्ञान धन देने वाली लक्ष्मी देखो अपने अंदर, इमर्ज करो। विघ्न विनाशक गणेश देखो अपने को। और माया के विकराल रूप को सहज सरल बनाने की शक्ति वाला हनुमान, महावीर देखो अपने अंदर ही है। बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है ना? तो इसको ना सुबह हम अमृत वेला ट्राई करेंगे। चलो, और किसको शेयर करना है? टाइम भी आपको क्या है? दीदी ज्ञान धन के लिए तो लक्ष्मी कैसे होगा? वो भी तो सरस्वती ही होगी ना, क्योंकि दुनिया वाले तो जानते हैं लक्ष्मी ये है वो स्थूल धन धन के की रूप देवी में है। ना, ज्ञान लेंगे तो आपको धन मिलेगा। देखो अभी भी देखो, लास्ट मिनट भी ये कलयुग के अंत में भी देखो, जो पढ़ाई ज्यादा करते हैं ना, तो उनके पगार देखो कैसे, उनके पेमेंट्स देखो कैसे, एक एक के, है ना? ज्ञान एक धन के रूप में भी है। तो लक्ष्मी को तो धन के रूप में देखा जाता है। ज्ञान बांटने वाली सरस्वती को देखो, और ज्ञान धन देने वाली ऐसे अलग रूप से देखो। चलो, अभी सुनिए सिस्टर, 1 मिनट। अभी टाइम टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। पूनम बहन, आपको कुछ बोलना है? लास्ट में शायद करना। ठीक है, अभी सौम्या सिस्टर आप होमवर्क देना और 2 मिनट योग कराना, ओके? जिसका भी हैंड है। तो कविता सिस्टर, रचना सिस्टर कुछ बोलना, इनको कुछ चांस देते हैं क्या?
शॉर्ट में बताना, अभी टाइम। कविता दीदी सिस्टर। मुझे हाँ दीदी, डिस्कशन जैसे चल रहा था ना पूजा की, सालिग्रामों की, तो बाबा ने एक अव्यक्तमूर्ति संडे रिसेंटली, मेरे ख्याल से एक महीना कुछ हुआ होगा, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सालिग्रामों को जैसे पाइप से पानी जैसे मारते हैं सभी पर, और हाँ जो कुमकुम होता वही है बता उसको रहे थे। जैसे स्प्लैश करते, हाँ वही बता रही थी मैं। वो तो ना क्या वर्षिका आशा बहन है ना, बहुत अच्छा है आशा दीदी जी। इतना सुंदर रमणीकता से बताते हैं ना कि सच में कैसे हमारी पूजा होगी अगर ऐसे अमृत वेला और हमारा योग हो रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो सो मैं ओके, शेरू भाई जी को कुछ बोलना है, हैंड रेस है, बोलिए। ओम शांति दीदी। जम्मू में रघुनाथ मंदिर है, उसमें वो है, क्या नाम है, शालिग्राम है 108, तो सभी को पाइप से लाते हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों ओके, आपने देखा भी है। जी जी, ठीक है। सौम्या बहन, ओके, रचना बहन लास्ट शेयर कर। ओम शांति। अ, अभी जैसे आप देवियों के साथ शक्तियों को सिंबल बता रहे थे, तो हम मतलब जो मुझे समझ आता है, जैसे लक्ष्मी का जो धन दिखाते हैं, जो जो लक्ष्मी का सिंबल है वो सहयोग की शक्ति में दिखाते हैं। तो जो आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होती है, वो सर्व खजानों को अपने अंदर जमा कर लेती है। तो वो वही अविनाशी खजाने वो सर्व को बांट सकती है। तो वो जो गोल्ड कॉइन्स दिखाते हैं उनके सिंबल में हाथ से गिरते हुए अविनाशी खजाने, जो सहयोग के रूप में सर्व आत्माओं को दे सकते हैं। और सरस्वती को जो वीणा के साथ दिखाते हैं, वह है जब हम ज्ञान स्वरूप, जब हम स्वयं के लिए निर्णय ले पाते हैं और एक्यूरेट यथार्थ निर्णय लेते हैं बाबा के ज्ञान के आधार पर, तो वो सरस्वती का होता है। बहुत अच्छा। आज योग में भी सौम्या सिस्टर ने बहुत सुंदर कराया, और मुझे सैटरडे का भी याद आ गया। हमारी पद्मा बहन भी शिव शक्ति का ही ले रही है, और सौभाग्यवती का जो उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने स्वमान भी दिया है। तो आप सैटरडे कोई कोई नहीं आ रहे तो आप अटेंड करना, बहुत सुंदर जा रहा है सैटरडे का भी सेशन, इसी से रिलेटेड है। चलो सौम्या सिस्टर, अभी हम क्लोज करेंगे, आप जल्दी से होगा देना। और पोल लॉन्च होएगा अभी, सभी मेन स्क्रीन में आएंगे दीदी हो पोल। चुका। ओके ओके, एक क्वेश्चन है छोटा सा, पूछ सकती हूँ? आप ना सैटरडे को पूछना 8:30 बजे, क्योंकि देखो अभी टाइम भी हो रहा है ना, जी जी राउंड ठीक, अप कर। ओके, ठीक है। दीदी मैं आप एक बात ऐसे ही पकड़ के रखना, सैटरडे को 8:30 को जरूर पूछना, हम उस 9 दीदी एक बजे बात अलग। बोलो, जो बैंगलोर में है ना कोटिलिंगेश्वरम है, वहाँ मतलब 1 कोटि का लिंग है। ठीक है ठीक है, इसको हम विस्तार से करेंगे अगर किसी को बताना है। अभी सौम्या सिस्टर आप वक्त देना, और 2 मिनट योग कराना, या 1 मिनट ही जी जी साइलेंस जी। में, क्योंकि टाइम हो गया है। हाँ हाँ। तो कल हम लोग निरंतर मन बुद्धि की चेकिंग करेंगे, और निरंतर याद की यात्रा में रहेंगे बाबा के साथ कंबाइन होकर, और अंत में ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा समान अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाएंगे, उसकी प्रैक्टिस और बढ़ाते जाएंगे, और सम्मान लेंगे, मैं अखंड योगी तपस्वी आत्मा हूँ। तो ये हम लोग कल ध्यान रखेंगे। और अभी बाबा को याद करते हैं 1 मिनट परम धाम में। बाबा की शक्तिशाली किरणों का प्रकाश मेरे ऊपर, बाबा की पवित्र किरणों से मैं आत्मा सर्वशक्ति संपन्न, सारे सब्जेक्ट्स में संपूर्ण विजयी, संपूर्ण निर्विकारी, अखंड योगी,
मेरा मन सदा श्रेष्ठ संकल्पों का भंडार, मैं सृष्टि की आधारभूत विश्व परिवर्तक, सदा बाप के लव में लवलीन आत्मा। ओम शांति। थैंक यू प्यारे बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। गुड नाइट सभी को।